साथियों नमस्कार, मैं परवीन सकलानी, चलो पहाड़ में आप सभी का स्वागत है। और साथियों आप सभी को मालूम है, एक समाज के प्रति आवाज़ उठाते हैं और लगातार हमारा काम है, देवभूमि में स्वच्छता को लेकर और गायों को लेकर कुछ मुद्दे हमारे बीच में होते हैं और हमारी लड़ाई एक ही है, स्वच्छता, गाय माता, देवभूमि उत्तराखंड को बचाना है, भारत माता को बचाना है और किस चीज़ों से बचेगा और समाज के बीच में कैसी हमने सोच बदलनी है, उस सोच को बदलने में हम काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। बड़ी बोलूँगा मेरे लिए बहुत बड़े हैं, सम्मान करता हूँ। पहले मेरा दीदी को प्रणाम। अ, प्रणाम, प्रणाम बोला। और सबसे पहले मैं दीदी के बारे में आप सभी को बता देना चाहता हूँ। साथियों, दीदी एक इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्या कर रहे हैं दीदी आज? आखिर दीदी ने ये फैसला क्यों लिया? दीदी से ही पूछेंगे। दीदी गौ माता के प्रति बहुत बड़ी रुचि रखते हैं और आज मैं जहाँ आया हूँ, ये दीदी का अपना घर नहीं है, उनके साथ में एक और बड़े शख्सियत भी हैं। उनसे भी मिलूँगा। और कहाँ पे आया हूँ? इसी जगह पे कभी मैं आया था बहुत पहले, जहाँ पर सुंबारी जी की बेटी हुई थी माँ सुरकुंडा देवी में और यहीं का मुद्दा था, एक बार इस घर पे पहले भी बैठ चुका हूँ। दीदी ने ऐसा क्या किया, जो दीदी के पास मुझे आना पड़ा। दीदी की ऑलरेडी 7 गायें हैं और अभी दूसरों के घर पे गाय माता को लेकर आए हुए हैं। आज से पहले दीदी 4 नाली ज़मीन डोनेट करने की बात की थी दीदी ने। वो जगह कौन-सी थी? वहाँ पे मैं गया था, वहाँ की मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ साथियों। आखिर वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत ये थी कि वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। बर्फ़ गिरती है, जिससे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में गौ माता के लिए खतरा बन सकता है। हमें कुछ अलग करना है, हमें गौ माता को लाके अपने घर पे मारना नहीं है, गौ माता को पूरी सुरक्षा हमें देनी है, हम इसका प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम उस मिशन की ओर जा रहे हैं, 2022 का जो हमारा टारगेट है। क्या है? आप धीरे-धीरे आगे-आगे देखेंगे और बहुत मज़ा आपको भी आएगा। साथियों, दीदी के जैसे आप नहीं बन सकते, इतना मुझे विश्वास है और एक दिन ज़रूर आएगा, माता रानी, गौ माता की यदि कृपा हुई, तो आप दीदी के जैसे भी बन सकते हैं। तो दीदी, आज यहाँ पर क्यों और कैसे? वहाँ पे तो मैंने रिजेक्ट किया क्योंकि गौ माता की हत्या हो सकती है वहाँ पर। यहाँ पे क्यों? तो गौ माता की हत्या नहीं करनी है भाई हमें। मैं दूसरी जगह गौ माता के लिए 4 नाली क्या, 6 नाली क्या, 10 नाली भी दे सकती हूँ। मेरा इतना मानना है, क्योंकि हमें गाय माता को बचाना है, मारना नहीं है। वहाँ बर्फ़ गिरती है, इसलिए मेरी भी गाय यहाँ ला रखी है इस टाइम। बाद में तो रहूँगी अपने घर, लेकिन बर्फ़ के टाइम यहाँ ला रखी है, इसलिए लाई। दीदी हम कौन-कौन सी गायें लाने वाले हैं? जो अभी बहुत सारी गायें जो लावारिस गायें हैं, जिनके पैर टूटे हुए हैं, जिनकी चोट लगी हुई है, बहुत सारी ऐसी लावारिस गायें हैं जिनको हम यहाँ रखेंगे। हाँ, रखेंगे कोई बात नहीं, हम पालेंगे ऐसी बात नहीं। देख लीजिएगा हम साथियों, पालेंगे, हम पालने को तैयार हैं। दीदी उन लावारिस गायों को भी हम यहाँ लाएँगे और दीदी हमारे साथ ज़मीन देने के बाद भी गौ माता के लिए दीदी बड़ा दुःख होता है मुझे स उनको देखकर, बड़ा दुःख होता है मुझे जब देखती हूँ कहीं गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी है। गाड़ी वाले भी कम से कम देख के चलाएँ ना। गाड़ी वाला चाहे तो एक चींटी भी बचा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी गाय नहीं दिख सकती उन गाय वालों से, गाड़ी वालों से। पर क्यों? उन्हें गाय जो मारनी है, पाप अपने ऊपर लाना है, पर हम उस पाप को नहीं लाएँगे। हम जो भी गायियाँ, लंगड़ी है, कुछ भी है, मैं पालने को तैयार हूँ। तो इतना से बड़े और मैं क्या कर सकती हूँ? आप ही बताइए। सोशल मीडिया पे सबसे पहले हमारा जो कमेंट आता है तो दीदी का आता है। वो दीदी हैं ये जिनके पास आज आया हूँ। और ये आज के इसके बीच में एक और शख्सियत है जिन्होंने हमारी बहुत मदद उस समय की थी जब सुंबारी जी की बेटी के साथ में ऐसी घटना हुई थी और माँ सुरकुंडा देवी में हुई थी। तो आज उनसे भी दोबारा आपसे मुलाकात करवाऊँगा। आखिर कौन है और क्या वो गौ माता के प्रति वो भी रुचि रखते हैं। तो पहले तो मेरा प्रणाम आपको। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम। और आपका नाम नाम बता मैं श्री मोहन लाल भट्ट ग्राम जोकोकी का मूल निवासी हूँ। मैं यहाँ डाना नामी तोक में रहता हूँ। तो यहाँ पे आप आए हैं तो मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत खुशी की बात है जो आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और जिस गाय के बारे में आप इस मुहिम को चला रहे, उस गाय को जब इस लड़की ने कहा कि मेरी गाय वहाँ पे जो है बर्फ़ में, ठंड में मरने वाली है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ इतनी पड़ गई है। वो ना तो मकान की कंडीशन भी ऐसी है, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात कहूँगा मैं इस लड़की की कि इतनी इसके पास
इतनी जगह न होने के कारण भी इसने जो है उन गायों पे जो है प्यार बना के रखा हुआ है कि चलो बहुत उनको बचाने के लिए मैंने कहा मेरा घर में जगह खाली है, आप आइए, मैं घास भी दूंगा, बांझ भी दूंगा, काटना वो करना आपको पड़ेगा। मगर मैं बहुत ही पुरुषार्थ आदमी बन गया इस टाइम इस बर्फ में कि मैंने जो है इन गायों का जो है मेरे घर पे चरण पड़ा है। ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। साथियों, आप इनके जैसे कभी नहीं बन सकते और बनेंगे, एक दिन ज़रूर बनेंगे। देख लीजिएगा, इतनी बड़ी हिम्मत यदि महिला की है, तो इनके बराबर आप कभी नहीं बन सकते हैं। कहते हैं ना, गरीब जो होता है ना, गरीब के दिल में बहुत जगह होती है। और हम हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब की तो बात करते हैं और हम कहते हैं हम सब हैं भाई-भाई। अरे छोड़िएगा भेदभाव, क्या है? आज हम जातिवाद पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या जाति, क्या कुछ, हमें जाति-वाति कुछ नहीं, हम हिंदू हैं। हम अपने धर्म के प्रति इस गौ माता की रक्षा करें, मैं आपको हिंदू मानूँगा। आप कहीं भी जाके रोड पे गाड़ी से टक्कर मार देते हैं, आप हिंदू हैं? आपको गौ माता की कसम, यदि आप आँख बंद के गाड़ी चलाते हैं तो। और आज दीदी की वो गायें भी मैं दिखाऊँगा आपको, आखिर कितनी गायें दीदी ने रखी हुई हैं और कौन-सी ज़मीन दीदी हमें क्या, दीदी खुद करेंगे। हम तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आपका एक-एक रुपया मिलेगा, गौ माता के लिए हम गौशाला बनाएँगे। इतने पैसे वाले हम भी नहीं हैं, जो इतनी गायों के लिए हम कहीं गौशाले बना दें। मगर हमसे जितना सहयोग होगा हम करेंगे, मगर आपकी ताकत से हम गौशाले बनाएँगे और उस गौ माता के लिए, जिस गौ माता को आप गौ माता नहीं, राष्ट्र माता तक घोषित कर दिए। हमें घोषित नहीं करना है, हमें उनके लिए इंसाफ दिलवाना है। यदि मेरे को मेरे घर से निकाला जाता तो मैं एक छत भी ढूँढ लेता मालिक, मगर आज मेरी गौ माता को ना रोड पे धकेल दिया आप लोगों ने। मुझे बड़ा दुःख होता है। तो चलता हूँ साथियों, दीदी भी मेरे साथ में जाएँगी। दीदी बताएँगे आज वो गाय आखिर कहाँ है, बने रहें हमारे साथ। और दीदी कहाँ आई हैं उन गायों को लेकर, क्या है दीदी का मिशन। ऐसे लोगों से हमें प्यार होता है, आप जैसे लोगों से हमें प्यार नहीं है जो कमेंट करते हैं। कमेंट करने वाले तो बहुत आ जाएँगे, मगर काम करके दिखाइएगा। देखिएगा साथियों, सोच नहीं सकते हैं आप। और दीदी के लिए बहुत बड़ा प्लान मैं अब लेके आया हूँ, 2022 का जो मिशन है, बता भी दूँगा। छोटा-सा बच्चा, सबका मैं आशीर्वाद भी लूँगा, प्रणाम करूँगा, मेरा प्रणाम गौ माता स्वीकार करना। ऐसी जो दीदी और ये सांड है, ये भी देवता हैं हमारे, ठीक है ना? आप होते तो ये सांड जी को भी रोड पे धकेल देते, इस गौ माता को भी धकेल देते। इस बर्फ़ की कंडीशन में छोटे-छोटे बच्चे, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, पीड़ा होती है मुझे, जो बर्फ़ में ठिठुर रहे हैं। और दीदी का मैं बहुत बड़ा सम्मान करूँगा, बहुत मेरे लिए तो बहुत बड़ी ताकत दीदी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत जुटाई है। और अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे दीदी ज़मीन की बात कर रहे हैं। गौ माता मेरा प्रणाम स्वीकार करना और मेरे को इतनी शक्ति देना कि जो आपका एक गोबर भी है ना, इस गोबर को भी मैं ना आपके गोबर से लोगों के घर पे हवन करवाऊँगा एक दिन उस शक्ति से, और इसी से लोगों से पैसा कमा के आप गौ माता को इंसाफ दिलवाने का काम करूँगा। और मैं पूरा सारा डाटा हमने तैयार कर दिया है कि आखिर हम गौ माता की एक-एक चीज़ को, जब कहते हैं ना स्वार्थ बन गया है लोगों का, स्वार्थ बन गया है। पैसा मिलेगा तो काम करेंगे, गौ माता दूध देगी तो घर पे रखेंगे, वरना रोड पे धकेल देंगे। अब हम घर की हर घर की एक-एक ज़रूरत पूरी करेंगे और उस ज़रूरत को पूरी करेंगे साथियों, जिससे गौ माता से लोगों को प्यार होने लगेगा और हर घर में 4-4 5-5 गायें होंगी। ये हमारा मिशन है 2022 का। इसी मिशन की मैं बात कर रहा था। हम किसी पार्टी विशेष की, किसी की भी बात नहीं करते हैं। जो भी होगा उनका सबका हमारे लिए सम्मान, मेरा प्रणाम स्वीकार करना, वो हमारे देश हित में काम करेंगे। और हम सिर्फ़ अपने काम की बात करते हैं। हमें जो काम करना है, 2022 का जो मिशन है, दीदी के साथ-साथ में ही दीदी ने कम से कम 3 लोगों को और को भी जागरूक किया साथियों। और दीदी ने उन लोगों को जागरूक किया है, जो लोग सोए हुए लोग थे। एक व्यक्ति ऋषिकेश से आके, उनको मैं सबको प्रणाम करूँगा, मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाएगी। राणा जी हैं, किशोर राणा जी हैं, नौटियाल जी हैं, जिन्होंने 3-3 4-4 नाली डोनेट करने की बात की है, शेरमुखी साइड में, प्रताप नगर लमगाँव साइड में। उन सबको मेरा प्रणाम आप स्वीकार करना। जल्द आपके पास भी मैं आने वाला हूँ और उन सबको मैं बोलूँगा, उन सबको मैं बोलूँगा
जो लोग मेरे साथ एक ताकत बन रहे हैं, हम अब एक ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। तो लगातार हमारा प्रयास है और आप हमारे साथ बने रहेगा। हम उसी लैंड की ओर बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है ना साथियों? बने रहे हमारे साथ। बने रहें हमारे साथ, थोड़ा रास्ता थोड़ा तय करना है और हम उस लैंड तक पहुंचने वाले हैं। देखते रहेगा, दीदी हमारे साथ में आगे आगे जा रहे हैं और दीदी को तो मेरा बार बार प्रणाम। और बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ गौ माता के लिए चारा भी बहुत है और हमारी माता बड़ी खुश रहेंगी यहाँ। और साथियों देख सकते हैं कहाँ हम लेके आए हैं, यही जगह है जहाँ हम गौशाला बनाएंगे। और सुरकुंडा देवी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है और चारे की भी कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ, यहाँ चारे की कोई कमी नहीं है और दीदी के जैसा कोई नहीं हो सकता, ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ। और बहुत बड़ी ताकत है। दीदी की ये ज़मीन बिक भी रही थी, बहुत अच्छे पैसों में बिक रही थी, मगर दीदी ने बोला नहीं, हम गौशाला बनाएंगे यहाँ और हम समाज सेवा करेंगे। उन गायों को यहाँ पर लेके आएंगे जो गौ माता आज रोड पे धक्का खा रही हैं। तो दीदी को दोबारा से मैं प्रणाम करूँगा और दीदी बाकायदा मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। दीदी को मेरा प्रणाम और ऐसे ही आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना। और आप जितना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, आपके साथ है भाई, मेरा मैं आशीर्वाद कभी नहीं आपके सोच साथ सकता है। हूँ। इतना तो मेरी माँ भी नहीं कर सकती साथियों। मेरी क्योंकि माँ भी आज जो मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरी माँ भी मेरे साथ में दुश्मन बनी हुई है। दुश्मन इसलिए बनी हुई है कि मैं नहीं बता सकता हूँ कि जिस मिशन की ओर मैं जा रहा हूँ, वो सोच रहे हैं कि ये अपना समय बर्बाद कर रहा है। मेरा समय नहीं, मेरा जो जीवन है गौ माता के प्रति और मेरे भाइयों का, मेरे घर से मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ़ का पूरा समर्थन मेरे साथ है। मगर मेरी माँ यदि मेरे साथ दीदी के जैसा समर्थन करती ना साथियों, आज मुझे रोना नहीं पड़ता। मैं सच बता रहा हूँ। गौ माता आप बार-बार मेरे को अपना आशीर्वाद देना। और मैं पहुँच चुका हूँ उस मिशन में जो 2022 की मैं बात कर रहा था। अब आपको बिल्कुल पीड़ा नहीं होगी। 2022 में ना बन पाए कोई दिक्कत नहीं है, 2023 में बनेगा। मगर अब दफ़नाने से हम छोड़ेंगे। अब आपको मरती हुई गायों को दफ़नाने की हम ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सम्मान के साथ उन्हें दफ़नाया जाएगा और अब कोशिश करेंगे उन्हें मरने भी नहीं देंगे। और एक जगह नहीं, अब 4-4 गौशाले हम बनाने वाले हैं और घर से भी जोड़ने वाले हैं। हर परिवार की ज़रूरत गाय को बनाने वाले हैं। वो हमसे सीखेंगे और दीदी से सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।